हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और हेडलाइन को देख सकते हैं कि गौतम अदानी का बड़ा कदम, स्पेस सेक्टर में घमासान, एसएसएलवी प्रोडक्शन की रेस में 3 फाइनलिस्टों में शामिल। क्या है पूरा मामला वो हम देखेंगे और आगे हम देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर अगर देखें तो अदानी ग्रुप पहले से कई प्रमुख उद्योगों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। अब स्पेस सेक्टर में भी कदम रखने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप भारत के सबसे छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि एसएसएलवी के प्रोडक्शन की रेस में 3 फाइनलिस्टों में से एक है। इस रेस में भारत डायनामिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो अदानी डिफेंस सिस्टम के नेतृत्व में अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज एसएसएलवी का प्रोडक्शन कर सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मतलब कि ये अदानी डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो अदानी एंटरप्राइज की जो है वो जो उनकी सब्सिडी या फिर पेरेंट कंपनी जो है इनकी अदानी डिफेंस की अदानी एंटरप्राइज है, तो उनको मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ायदा उसको हो सकता है। और आज उसके अंदर आपने देखा होगा तेज़ी भी देखने को मिली थी, शायद इसी खबर के चलते वो आई होगी। तो उसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बढ़ा के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। आगे ज़रा देखें कि बताते चले कि एसएसएलवी जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया एक छोटा रॉकेट है। वो है क्या, ये ज़रा देखें, जिसे कम खर्च में 500 किलो तक के छोटे सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा में जो है लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और वर्तमान समय में सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में इस सेगमेंट की बहुत अधिक मांग देखी जा रही है। ये रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च की लागत को कम करने और लॉन्च प्रक्रिया को त्वरित बनाने का एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। तो अगर ये मतलब कि हो जाता है तो अदानी एंटरप्राइज के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है। अब आगे बात करें कि एसएसएलवी के प्रोडक्शन को प्राइवेट सेक्टर को सौंपने का सरकार का फैसला, इस पॉइंट को ज़रा देख लेते हैं कि 2023 में एसएसएलवी के पहले सफल लॉन्च के बाद भारत सरकार ने इसके प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को देने का फैसला लिया। ये निर्णय देश के कमर्शियल स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने और ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में स्पेस एक्स जैसे बड़े नामों से मुकाबला करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्पेस एक्स किन का है? एलोन मस्क का। ये भी देखें। अब आगे देखें कि कदम माना जा रहा है और इस निर्णय के बाद एसएसएलवी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 20 कंपनियों ने बोली लगाई थी। और एसएसएलवी का प्रोडक्शन और प्रशिक्षण, तो इस पॉइंट को भी ज़रा देख लेते हैं कि जिस कंपनी को एसएसएलवी प्रोडक्शन का ठेका मिलेगा उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एसएसएलवी की डिज़ाइन से जुड़ी बारीकियों को समझने के साथ साथ इसरो से क्वालिटी इंश्योरेंस ट्रेनिंग भी प्राप्त करनी होगी। और इसके लिए लगभग 3 बिलियन रुपए का खर्च आएगा। ये डील 24 महीने की होगी और जिसमें तकनीकी सहायता और 2 सफल प्रशिक्षण भी शामिल है। और आखिर में देख लेते हैं कि स्पेस इंडस्ट्रीज़ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है प्राइवेटाइजेशन। तो स्पेस सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि ये कदम देश की स्पेस इंडस्ट्रीज़ के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अदानी ग्रुप जैसी प्रमुख कंपनियां इस क्षेत्र में प्रवेश करके न केवल भारतीय स्पेस सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकती है, बल्कि भारतीय उद्योग के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी खोल सकती है। और इस कदम से देश को सैटेलाइट लॉन्च सेवाओं में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का मौका मिलेगा और जिससे भारतीय स्पेस इंडस्ट्री को और भी प्रगति मिल सकती है। तो ये इसकी जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी एंटरप्राइज के ऊपर जो है चाहे तो आप अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 महीने से लेकर 2 साल की यानी 24 महीने यानी कि 2 साल की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और इसके बाद जो है कई शेयरों के ऊपर, अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।